आप सभी का आपके अपने चैनल वास्तु माइस्ट्रो में स्वागत है। आप जब भी घर वास्तु के अकॉर्डिंग बनाते हैं तो आप हर एक छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, बट ऑन द अदर साइड आप कुछ चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। आपको लगता है कि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम हमें यहाँ पर भी वास्तु को देखने की आवश्यकता है। मैं बात कर रही हूँ पेड़ों के बारे में। अ, हम कोशिश करते हैं कि हम अपने घर के बाहर या बैकयार्ड में एक कंपाउंड बनाएं, वहां पर एक गार्डनिंग करें और कंपाउंड वॉल पर ट्रीज भी लगाते हैं। तो ट्रीज लगाते हैं तो इसके पीछे भी कुछ लॉजिक्स है वास्तु के अकॉर्डिंगली जिनको हमें ध्यान पर रखना चाहिए। यही पेड़ अगर आप वास्तु के अकॉर्डिंग कुछ सोच समझकर सलाह लेकर अगर आप प्लांट करते हैं तो ये आपकी लाइफ में वंडर्स का काम कर सकती है। एंड ऑन द अदर साइड अगर कुछ पेड़ आप अपने अपनी इच्छा अनुसार अपने शौक अनुसार आप उनको प्लांट करते हैं तो वो आपको एडवर्स रिजल्ट्स भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रिसमस ट्री। हम लोग घर पे क्रिसमस ट्री लगाते हैं, हम लोगों को अच्छा लगता है, लुक वाइज भी वो बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा उस पर कुछ ध्यान भी नहीं देना पड़ता। और अगर आप नॉर्थ क्रिसमस ट्री को अगर आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ लगा लेते हैं तो आपके घर में ये बहुत बड़े झगड़े का कारण बन सकता है। और यही क्रिसमस ट्री अगर आप घर के साउथ ईस्ट और साउथ में लगा लेते हैं तो ये एक्सीलेंट वास्तु रेमेडी हो जाती है आपके घर के साउथ ईस्ट एंड साउथ के लिए। क्योंकि अगर आप फिर क्रिसमस ट्री का शेप देखेंगे तो वो पिरामिडल शेप होता है। पिरामिड मतलब ट्रायंगुलर, ट्रायंगल अपने आप में फायर को रिप्रेजेंट करता है। इस वजह से हम बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में क्रिसमस ट्री नहीं लगाना चाहिए। ये हो गया जस्ट एक एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए कि कैसे ट्रीज इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में और कैसे वो वास्तु के अकॉर्डिंगली हमें अपने घर पर प्लेस करना चाहिए। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ पेड़ों के बारे में जो हमें घर पर कैसे भी नहीं लगाना चाहिए। इसमें सबसे कॉमन है नीम का पेड़। हम लोग सब चाहते हैं कि नीम का पेड़ घर पर रहे क्योंकि बहुत अच्छी छाया मिलती है, नीम के अपने मेडिसिनल बेनिफिट्स भी हैं और भी बाकी चीजें हैं। तो हम घर पर एक नीम का पेड़ लगा लेते हैं। अभी कल ही हमारे एक क्लाइंट का फोन आया था और उसी की वजह से आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि उन्होंने पूछा कि हम घर बना रहे हैं और हमें नीम का पेड़ भी लगाना है तो हम कहाँ लगा सकते हैं। तो हमने उनको मना किया कि नीम का पेड़ घर पर नहीं लगाना चाहिए। इसके बाद आता है मोरिंगा का पेड़। मोरिंगा के अपने बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जो हमें उससे ड्रमस्टिक्स मिलते हैं खाने के लिए, वो अपने आप में बहुत अच्छा है। उनके पत्ते भी बहुत ही बेनिफिशियल है हेल्थ पर्सपेक्टिव से। तो हम सब आजकल हम देखते हैं कि घर पे मोरिंगा का एक प्लांट लगा लेते हैं जो इवेंचुअली एक पेड़ का रूप ले लेती है। बट मोरिंगा को भी घर पर नहीं लगाना चाहिए। फिर हम बात करते हैं चंपा की। चंपा भी क्या है, आपको ओवरऑल थ्रू आउट द ईयर फ्लावर्स देती है। बहुत सुंदर होते हैं उसमें जो फ्लावर्स निकल कर आते हैं और उसमें अगेन बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती। तो हम घर पर चंपा भी लगा देते हैं। चंपा भी अलग साइजेस में हो जाती हैं, वो आप छोटा प्लांट लगाते हैं इवेंचुअली एक पेड़ का रूप भी ले लेती है। आपको चंपा भी अवॉइड करना चाहिए घर पर लगाने से। इसके अलावा कुछ पेड़ जिनमें कांटे होते हैं, कैक्टस इज वेरी कॉमन, हम सब जानते हैं कि कैक्टस घर पर नहीं लगाना चाहिए। बट इसके अलावा भी कुछ कांटेदार पेड़ होते हैं जो बिल्कुल शो के लिए, लुक के लिए घर पर लगाया जाता है। उनमें पत्ते होते हैं लेकिन आप उनके ब्रांचेस को देखेंगे, उनके स्टेम्स को देखेंगे तो उसमें बहुत सारे कांटे होते हैं। झाड़ीदार पेड़ होते हैं, लुक में अच्छे लगते हैं बट तो आपको वैसे पेड़ भी घर पर नहीं लगाने चाहिए। उसके बाद कुछ पेड़ जो देखने में जिनका जो शेप होता है, जो उनकी आकार प्रकार होती है, बहुत ही अजीब सी होती है। अगर दूर से देखे तो आपको ऐसे लगेगा कि कोई आपको इस तरीके से डरा रहा है। तो उस तरह के पेड़ भी आपको अवॉइड करना चाहिए घर पर लगाने से। इसके अलावा रुद्राक्ष का पेड़ भी आपको घर पर नहीं लगाना चाहिए। रुद्राक्ष बहुत स्पीशियस है, महादेव का प्रतीक है, बट देन घर पर उनका पेड़ नहीं होना चाहिए। फिर लसूड़े का पेड़ आपको घर पर नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा कुछ पेड़ है जैसे पीलू, जिसको मिस्वाक या तो ब्रश ट्री बोलते हैं, वो आपको नहीं लगाना चाहिए। अब मैं बात करती हूँ कुछ पेड़ों के बारे में जो आपको घर पर लगाना चाहिए, उनके अच्छे बेनिफिट्स हैं। जिसमें बेल का पेड़, बिल्वा पेड़ जिसको बोलते हैं, और कदम का पेड़। ये पेड़ बहुत अच्छे होते हैं, आपके घर में बीमारियों को दूर रखती है आपके घर से। तो ये प्लांट्स, ये ट्रीज आप घर पर लगा सकते हैं।
कदम का पेड़ जिसमें पीले रंग के गोल फ्लावर्स होते हैं, आप अपने साउथ वेस्ट में लगा सकते हैं। इसके भी एक छोटा सा एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे ही मोदी जी इलेक्ट हुए थे और वो अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस में शिफ्ट हुए थे, तो उन्होंने सबसे पहले अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस के साउथ वेस्ट में कदम का पेड़ लगवाया था। ये एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है आपके साउथ वेस्ट के लिए। जनरली मार्केट में लोग बोलते हैं कि साउथ वेस्ट में पेड़ पौधे नहीं होने चाहिए, बट आप साउथ वेस्ट में बड़े सॉलिड पेड़ अगर लगाते हैं तो ये बहुत ही अच्छी एक रेमेडी है वास्तु पर्सपेक्टिव से। इसके अलावा और भी बहुत सारे पेड़ हैं, जैसे कि फिग ट्री हो गया, आडम्बर का पेड़ हो गया, मैंगो ट्री है। आप इस तरह के पेड़ भी घर पर लगा सकते हैं। अब लास्ट में एक और ज़रूरी बात, क्योंकि जब भी हम कोई प्लांट लगा रहे हैं जो एक इवेंचुअली एक टाइम के बाद पेड़ बन जाएगा, तो वो एक हाइट भी ले लेगी, एक साइज भी ले लेगी। तो आप कोशिश करें कि जो बहुत ऊंचे पेड़ हो, घने पेड़ हो, आप उनको अपने घर के, अपने कंपाउंड के साउथ और वेस्टर्न साइड पर ही लगाएं। नॉर्थ और ईस्ट की तरफ आप छोटे पेड़, हल्के पेड़ और प्लांट्स ही लगाएं, कोशिश करें, सो दैट जो वहां से आ रही है रोशनी, जो सनलाइट आ रही है, वो एक बाधा ना बने आपके घर तक पहुंचने के लिए। और ऑन द अदर साइड, अगर आप साउथ और वेस्टर्न साइड में, अगर आपका बहुत बड़ा प्रांगण है, बहुत ओपन एरिया है, घर के अंदर बहुत ज्यादा रोशनी आती है साउथ और वेस्टर्न साइड से, तो आपको ऊंचे लंबे घने पेड़ जरूर लगाने चाहिए, ताकि वहां से आ रही रोशनी रुक जाए, वो पेड़ ही उनको अब्सॉर्ब कर ले। थैंक यू।